नमस्कार जय दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। आई होप बिल्कुल मचा रहे होगे, बढ़िया तुम लोग। और आज बात करने वाले हैं भाई काफी इंटरेस्टिंग न्यूज की। रिपोर्ट आई है अपने पास 2025 में अभी तक किस कार ब्रांड ने कितनी कार्स बेच दी हैं। कुछ कार ब्रांड्स का तो भाई ये लिटरली हाल चल रहा है, पता नहीं कब बंद हो जाए और कब देश से निकल जाए। और ये रिपोर्ट आज ही मेरे पास आई है और देख के मैं काफी सरप्राइज हुआ। इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि सीएनजी कितनी बिकी है और पेट्रोल कितनी बिकी है, डीजल कितनी बिकी है, हाइब्रिड कितनी बिकी है। उससे आपको एक आइडिया आएगा कि जो सरकार बोल रही है कि हम डीजल बंद कर देंगे, भाई कैसे कर दोगे। अभी तक 2025 में पता है कितनी डीजल कार बिक चुकी है। बीच में कुछ कुछ और भी रिपोर्ट्स आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो इनोवा हाई क्रॉस 5 स्टार ले आई है भारत एनकैप में, सो कांग्रेचुलेशन। ट्राइबर स्पाई होती रहती है, तो एक बार और ट्राइबर स्पाई हो गया फेसलिफ्ट इसका। लुक्स हालांकि मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी और कुछ भी खास तब्दीली है नहीं इसके ऊपर। अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो तो प्लीज कमेंट करके बताना इसके बारे में। बाकी Hyundai वेन्यू एक और बार स्पाई हो गई है नाइट में, तो उस पर क्या ही डिटेल्ड वीडियो बनाऊं मैं, हमने ऑलरेडी पहले बनाई हुई है। चलो फटाफट से बात करते हैं किस ब्रांड ने कितनी कार्स बेच दी हैं अभी तक 2025 में। तो स्टार्ट करते हैं भाई 14 स्पॉट पे, जहां पे है जीप। इनके पास पेट्रोल की कोई भी कार नहीं है, तो इन्होंने पेट्रोल में कुछ भी नहीं बेचा है। डीजल कार इनके पास है और इन्होंने अभी तक 3951 कार्स को बेचा है। लमसम 4000 मान लेते हैं। 7th मंथ में ऑलमोस्ट एंटर करने वाले हैं, जुलाई लग जाएगा। अब ये देखो 1000 कार की एवरेज भी नहीं है। इतना बड़ा ब्रांड जीप इंडिया में कैसे मैनेज होगा भाई। इतना शोरूम है, स्टाफ है, सब कुछ है। काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है जीप के लिए। तो अगर आप कंपस ले रहे हो तो कंपस लेते लेते उनसे ये भी पूछ लेना कि बंद तो नहीं हो जाओगे आप लोग, क्या सीन है। हालांकि टू बी ऑनेस्ट जीप कार्स आर एक्चुअली गुड कार। ये कोई बेकार कार नहीं है, बेकार ब्रांड नहीं है, ये काफी अच्छा ब्रांड है। पर भाई वही सीन है ना, जिनका बजट है ना, उनको कई लोगों को समझ नहीं आ रहा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाला सीन चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई 13 स्पॉट पे, जहां पे आती है सिट्रन। सिट्रन ने अभी तक मतलब बहुत तीर नहीं मार दिया है। जीप से थोड़े से हालात बेटर है इनके। जीप ने 4000 बेची थी ऑलमोस्ट, सिट्रन ने बेची है 6507 यूनिट्स। तो इनका एवरेज अभी तक फिलहाल कितना हो गया, 1100 के आसपास मानकर चलो आप। अब बिल्कुल मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूं, लमसम बता रहा हूं, पर इतना ही आसपास आएगा क्योंकि 7th मंथ में हम एंटर करने वाले हैं। 6516 यूनिट फॉर अ ब्रांड लाइक सिट्रन, जिसके ब्रांड एम्बेसडर पता नहीं अभी धोनी है कि नहीं है, क्योंकि उनके आने के बाद कार बिकनी चाहिए थी, ऐसा सिट्रन ने अनुमान लगाया था। बट बहुत उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा। कूपे एसयूवी में कूद गए भाई, बसाल्ट है, वहां पे भी बात बनी नहीं। सीएनजी में इनकी सिट्रन C3 कार आ चुकी है, उसके बाद भी बात नहीं बनी क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी रेट्रोफिट सीएनजी है। रेट्रोफिट सीएनजी से याद आया, क्या आपको पता है कि सर्टिफाइड सीएनजी और डीलर सीएनजी में क्या फर्क होता है, या फिर कौन सी कंपनी की सीएनजी अच्छी है? उसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो बना के डाली थी डिटेल्ड, आप लोग उसको जाके भी देख सकते हैं। पर इसके बाद जाइएगा, पहले इसको देख लेना फिर जाना। 12th स्पॉट पे है दोस्तों निसान। निसान ने अभी तक 27,921 यूनिट को जो है सेल कर दिया है। अब इनकी सिचुएशन डेफिनेटली काफी बेटर है अगर हम सिट्रन से कंपेयर करते हैं तो, पर जितना टाइम निसान को इंडिया में हो चुका है ना, उसके हिसाब से ये काफी कम नंबर है। क्योंकि ऊपर अगर हम थोड़ा सा जाएंगे तो उसके हिसाब से काफी कम प्रोग्रेस है। कुछ ऐसे ब्रांड्स जो निसान के बाद इंडिया में आए थे, उन्होंने काफी दिमाग लगाया, कुछ लॉजिकल कार्स के साथ काम किया। निसान यार मतलब इंडिया के बाहर तो बिल्कुल बब्बर शेर है, इंडिया में पता नहीं भाई क्या सीन है, ये क्या कार्स दे रहे हैं। एक निसान मैग्नाइट के ऊपर खेले जा रहे हैं। पता नहीं निसान थोड़ा सा डर गए हैं कि अगर हमने मैग्नाइट में कुछ करा, चेंजेस करे, फ्लॉप ना हो जाए, नई कार्स लाए, चले ना चले। किक्स लाए थे, चली नहीं, बात नहीं बनी। तो आई डोंट नो, बट काफी हालत यहाँ पे टाइट है। इसके जस्ट ऊपर है 11 स्पॉट पे रेनो, जिन्होंने 37,900 कार्स को बेचा है। आई मीन ठीक है, इनकी सिचुएशन देखा जाए तो निसान से तो काफी अच्छी है। उसका रीजन भी यही है कि इनके पास एटलीस्ट 3 कार तो है, क्विड है, काइगर है, ट्राइबर है, नाउ दे आल्सो हैव सीएनजी, तो थोड़े से इंप्रूवमेंट है। हालांकि ये नंबर भी काफी कम है, बट दोस्तों 10th स्पॉट पे देखकर इस ब्रांड को लिटरली दिल दुखता है। मेरे पास खुद इस ब्रांड की कार थी, आई लव्ड दैट कार सो मच। और इनका देखिए ब्रेनर, देखिए बिजनेस टेक्निक्स, देखिए उसी कार को बंद कर दिया। जो इनकी सबसे प्यारी कार थी, लोगों के दिमाग में रटी हुई थी, वही कार बंद कर दी। मैं बात कर रहा हूं फॉक्सवैगन की, जो कि 10th स्पॉट पे है। इनकी कार थी पोलो, जिसका मैं एक प्राउड ओनर था, और मैं बिल्कुल ओपनली बोल सकता हूं आई वाज अ प्राउड ओनर एंड कॉस्टली ओनर एज वेल, क्योंकि खर्चीली तो थी। चलिए खैर, फॉक्सवैगन ने यहाँ पे 42,230 यूनिट को सेल किया है। फॉक्सवैगन 42,230 कार इन्होंने बेची है।
नॉट सो गुड। इनके जस्ट ऊपर है स्कोडा एंड ये 44,862 यूनिट्स पे आ चुके हैं। इनके पास भी अगेन कोई डीजल नहीं है, स्कोडा 9 स्पॉट पे है एंड थैंक्स टू स्कोडा काइलैक की कम से कम भाई स्कोडा का तो थोड़ा नंबर बड़ा है। अब यहाँ पर दोस्तों पिछले कुछ महीने से काइलैक कंट्रीब्यूट कर रही है 5-5 हजार का, तो इमेजिन करो यहाँ पे 10-15 हजार सेल्स तो स्कोडा की पिछले कुछ महीने में ही हुई है। अदरवाइज ये तो भाई रेनो निसान के लेवल पे होती। तो गुड जॉब स्कोडा एंड आई होप कि काइलैक की सेल्स बढ़े बिकॉज काइलैक इज अ गुड कार, अगेन अ बिट कॉस्टली कार। 8 स्पॉट पे दोस्तों है एमजी मॉर्गन गैराजेस और अगर हम इनकी सेल्स की बात करें ओवरऑल की तो एमजी ने यहाँ पर सेल करी है 62,167 यूनिट्स को, जिसमें इन्होंने पेट्रोल बेची है 20,647 और जो डीजल बेची है 4,935 यूनिट्स। इन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स भी बेची हैं विच इज 36,585। तो यहाँ पे सेकंड स्पॉट पे है इलेक्ट्रिक सेल्स के मामले में अगर हम 2025 को कंपेयर करें। फर्स्ट पे कौन है ये भी बताऊंगा। इनके पास हाइब्रिड नहीं है तो इनका कोई हाइब्रिड का ऐसा है नहीं यहाँ पे। सो एमजी को अगर हम देखें भाई ओवरऑल 62,000 और देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। ये लोगों ने एंट्री तो निसान के काफी बाद ही मारी होगी रेनो वगैरह के, तो फिर भी देख लो इन्होंने काफी इंप्रूवमेंट यहाँ पे करके दिखाया है, स्पेशली जब से GSW के साथ इन्होंने स्टेकिंग करी है और कंट्रीब्यूट करा है, जो भी कोलैबोरेशन करा है, शेयर बांटे हैं, तब से कुछ इंप्रूवमेंट है। यहाँ पर दोस्तों 7 स्पॉट पे है होंडा और अगर मैं होंडा की बात करूं इन्होंने 65,925 कार्स को सेल किया है अभी तक। तो यार ये काफी अच्छा नंबर नहीं है। होंडा को इस स्पॉट पे देख के वाकई बुरा लगता है। होंडा बहुत पुरानी है, बिल्कुल ओजी कार्स इन्होंने दी है भाई कंट्री को। कोरोला, सिटी, CRV, एकर्ड, कितने नाम बताऊं भाई। उसके बाद भी बात बन नहीं पा रही है। होंडा का जो पेट्रोल का सेल है 64,645 है। CNG का इनका बहुत कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है नहीं। हाइब्रिड इन्होंने 1280 यूनिट को सेल किया है एंड इलेक्ट्रिक है ही नहीं तो नहीं बिका। सो अगेन जैसा मैं कई बार बोलता हूँ कि होंडा कई जगहों में पीछे रह जाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल्स के मामले में अभी तक कोई भी पहल इन्होंने नहीं करी है, कोई कदम नहीं उठाया है, तो सेल्स बढ़ जाती है यहाँ पे। अब दोस्तों अब डिफरेंस समझना कितना डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे 6 स्पॉट पे है किया। अभी हम होंडा की बात कर रहे थे जिनकी ऑलमोस्ट 65,900 सेल थी। किया ने करी है 2,55,207 यूनिट। तो आप देखो ऑलमोस्ट 4 गुना सेल ऊपर करी है किया ने। तो इतना डिफरेंस है 7th और 6th स्पॉट पे। इतना ही ग्रो करने का स्कोप है इन सारे ब्रांड्स के पास, चाहे जीप, सिट्रन, स्कोडा, एमजी, होंडा के पास, क्योंकि डबल सेल हो रही है एक स्पॉट ऊपर जाते ही। सो डेफिनेटली किया कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी कंपनीज नहीं कर रही है। दे शुड डेफिनेटली लर्न समथिंग फ्रॉम किया। और किया की अगर मैं इंडिविजुअल सेल्स के बारे में बात करूं, पेट्रोल में इन्होंने बेची है 169,976, ऑलमोस्ट 1,70,000। उसके बाद डीजल इन्होंने 84,403 यूनिट्स को सेल किया है। तो अकेली किया ने 2025 में 84,000 डीजल कार बेच दी। तो अगर सरकार कह रही है हम बैन करेंगे तो इनका क्या होगा कार ओनर्स का। और ये तो खाली मैंने किया के बताए हैं, अभी चलते चलो ऊपर देखना कितने सारी कार्स बिकी हैं डीजल में। इलेक्ट्रिक इन्होंने सेल कराए 828, तो ओवरऑल 2,55,207 सेल इन्होंने करी है। 6 स्पॉट के बाद अब देखना 5th स्पॉट पे कितनी बड़ी जंप मारी है टोयोटा ने। टोयोटा ने सेल करी है 3,09,508, तो यानी कि 1 लाख कार्स ज्यादा सेल करी है टोयोटा ने। इतना ही और मार्केट को फैला सकती है किया अगर चाहे तो। पेट्रोल की अगर हम बात करें, टोयोटा ने सेल करी है 1,19,415। उसके बाद डीजल में इन्होंने करा 79,156 और CNG में 28,089 कार्स को सेल किया है टोयोटा/मारुति। तो अगर हम बात करें हाइब्रिड की तो 82,848 यूनिट्स टोयोटा ने सेल करी है। डेफिनेटली यार हाइब्रिड जो टोयोटा का है दैट इज अगेन अमेजिंग। और हमने ये तो बोला कि CNG में मारुति का नाम है, तो वहीं पर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मारुति टोयोटा की भी यूज करती है, याद रखिए। 4th स्पॉट पे है दोस्तों महिंद्रा, जिन्होंने सेल करी है 5,51,487 यूनिट्स और यहाँ पे पेट्रोल कार्स इन्होंने बेची है 1,13,268। उसके बाद डीजल कार इन्होंने जो सेल करी है 4,25,329। इलेक्ट्रिक सेल करी है 1,208,90। हाइब्रिड इनके पास है नहीं। तो यहां पर आप देखो जितनी पेट्रोल सेल करी है महिंद्रा ने उससे 3 गुना कार्स डीजल में सेल करी है। तो अगर डीजल बंद होने वाला था तो भाई ये जो 2025 में नीचे भी बिकी थी डीजल कार्स काफी सारी, क्या होगा इन कार ओनर्स का भाई। मतलब ऊपर चलते हैं अभी तो और मजा आएगा।
थर्ड स्पॉट पे टाटा मोटर्स, जिन्होंने सेल करी है 2,80,355 पेट्रोल कार्स, और फिर उसके बाद इन्होंने सेल करी 72,333 डीजल कार्स, 1,39,460 सीएनजी कार्स एंड 61,443 इलेक्ट्रिक कार्स। तो टाटा मोटर्स की जो टोटल सेल है 5,53,591, तो काफी क्लोज कंपटीशन चल रहा है महिंद्रा से टाटा का, और 3,000 यूनिट के आसपास टाटा मोटर्स ने ज्यादा ऑलरेडी बेच दी हैं। अब तुम सुन के हैरान हो जाओगे कि इन दोनों से ऊपर जो ज्यादा सेल कर रहे हैं वो है Hyundai वाले भाई। Hyundai पेट्रोल जो है 4,08,242 यूनिट्स अब तक बिक चुकी हैं, और अगर हम डीजल की बात करते हैं तो 1,07,187। तो सारी डीजल में अगर मिला लूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 7,70,000 डीजल कार बिकी हैं। बैन कर दोगे तो कहां जाएंगे ये तो 2025 वाले हैं। इसके बाद ऑलमोस्ट 10-12 लाख पिछले साल, उससे पिछले साल भी बिकी होगी। इट्स रियली टफ कि डीजल बैन हो, और अगर बैन होता है तो भाई साहब रायता फैल जाएगा, पता नहीं क्या होगा, हु नोस। अगर Hyundai की सीएनजी के बारे में बात करें सो दैट इज 79,267 सीएनजी कार इन्होंने बेची हैं, और इलेक्ट्रिक की अगर बात करें 3,970 इलेक्ट्रिक कार Hyundai ने बेची हैं। हाइब्रिड इनके पास है नहीं, तो टोटल इज 5,98,666। फर्स्ट पे जिन्होंने सबसे ज्यादा कार्स को सेल करा है, इनफैक्ट पेट्रोल में भी इन्होंने हाईएस्ट ही सेल मारी है, 11,48,363, दैट इज मारुति सुजुकी। यहां पर अगर सीएनजी की बात करें तो 5,91,730। हाइब्रिड इन्होंने सेल करी है 20,672। ईवी इनके पास अभी तक है नहीं, तो इलेक्ट्रिक के नंबर्स काफी जल्दी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ई विटारा ये लोग काफी जल्दी मार्केट में उतारेंगे। तो वो देखना है कि क्या जब मारेगी मारुति की ईवी जब आती है। तो ओवरऑल जो टोटल सेल मारुति ने अभी तक 2025 में कर दी है 1,76,765 यूनिट्स। अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं कि अभी तक 2025 में जो टोटल पेट्रोल कार बिक चुकी है दैट इज 24,84,331। डीजल जो बिक चुकी है 7,77,303। सीएनजी बिक चुकी है 8,38,546, और इलेक्ट्रिक कार्स बिक चुकी है 1,15,716। हाइब्रिड बिकी है 1,04,800, और जो टोटल अभी तक बन रहा है पूरे देश का कार सेल्स का 2025 में 43,20,696। तो यहाँ पे एक बात तो मुझे समझ में आ रही रिपोर्ट को देखते हुए दोस्तों, कि अभी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए रास्ता काफी ज्यादा दूर है। इलेक्ट्रिक कार्स अभी तक 2025 में तकरीबन 1,15,000 बिकी हैं, जबकि जो पेट्रोल है ऑलमोस्ट 25 लाख बिक चुकी है। डीजल ऑलमोस्ट जो है 8 लाख के आसपास है, सीएनजी ऑलमोस्ट 8.5 लाख के आसपास है। तो एक चीज माननी पड़ेगी कि जो हाइब्रिड कार्स है इनके ऊपर लोगों ने ईवी को चूज कर लिया है। जो लोग हाइब्रिड पे जा रहे थे, क्योंकि 1 लाख के आसपास की हाइब्रिड सेल हुई है, तो उसको क्रॉस कर दिया ईवी ने। पर अगर मैं इस स्पीड से देखता हूं तो अगले 15-20 साल लग सकते हैं ईवी को पेट्रोल को टेक ओवर करने में, या फिर कोई ऐसा मेजर क्राइसिस होगा अगर पेट्रोल डीजल को लेके, क्रूड ऑयल को लेके, देन मे बी इट्स समथिंग। तो इलेक्ट्रिक का जो नंबर 1 प्लेयर है सेल्स में 2025 में वो है टाटा मोटर्स, तो कांग्रेचुलेशंस। और डीजल का जो नंबर 1 प्लेयर है कार सेल्स के मामले में दैट इज महिंद्रा, तो कांग्रेचुलेशंस। हाइब्रिड का जो नंबर 1 प्लेयर है कार सेल्स के मामले में दैट इज टोयोटा, तो कांग्रेचुलेशंस। बाकी मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। हम लोग इस चैनल पे काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते रहते हैं, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।